Students will discuss organosulfur compounds. Sulfur is known to form many organic compounds which may be considered as sulfur containing counterparts of compounds having oxygen. जैसे alcohols ROH, तो इसका सल्फर कंटेनिंग काउंटर पार्ट होगा RSH, जिनको थायोल्स कहते हैं. इसी तरह से ईथर्स ROR, O की जगह ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर होगा तो RSR, जिनको थायोईथर्स कहेंगे. सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में ही ऑक्सीजन के नीचे होती है और इसका एटॉमिक साइज़ बड़ा होने के कारण इसमें 3p ऑर्बिटल्स हैं. 3p ऑर्बिटल्स का ऑक्सीजन की 2p ऑर्बिटल से ठीक से ओवरलैप ना होने के कारण सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड्स कम बनाता है. लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे थायोअमाइड्स, अमाइड्स आर RCONH2 और इसके सल्फर कंटेनिंग काउंटर पार्ट्स RC डबल बॉन्ड SNH2, थायोअमाइड्स में ये एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड S के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है. कॉन्जुगेशन में आने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर और ये इधर होने से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें C और S के बीच में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया. सिंगल बॉन्ड करेक्टर आने के कारण दीज कंपाउंड्स आर नोन टू एग्जिस्ट. अब हम कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे सल्फॉक्साइड्स, फॉर एग्जांपल डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड और सल्फोनिक एसिड, फॉर एग्जांपल बेंजीन सल्फोनिक एसिड C6H5SO2OH. इनमें सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में लार्ज डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सल्फर एक्साइटेड स्टेट में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3p में भी एक में 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 3s से और 3p से एक एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 3d ऑर्बिटल्स में चला गया. एक s ऑर्बिटल 3s और 3 3p ऑर्बिटल्स, ये इंटरमिक्स होकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे रहे हैं. ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं एक कार्बन के साथ और 3 ऑक्सीजन की ऑर्बिटल्स के साथ. और जो 3d ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. ये ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल के साथ d पाई p पाई बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. अब देखें थायोल्स को, जिनका जनरल फार्मूला RSH है. इनको मरकैप्टन्स भी कहते हैं. मरकैप्टन्स क्योंकि ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं, मरकरी सॉल्ट्स. मरकैप्टन यानी मरकरी कैचिंग
मर्क्यूरियम मरकरी के लिए, और कैप्टन्स कैचिंग मरकरी कैचिंग, तो कैप्टन्स नाम भी दिया जाता है इनको। साथ ही साथ इनको H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के एल्काइल डेरिवेटिव्स एज द फार्मूला इज RSH, और H2S का फार्मूला होता है H2S। H2S के एक H की जगह R आ गया, यानी एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, इसलिए इनको हाइड्रोसल्फाइड्स भी कहा जाता है। अबाउट देयर नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम में थायोल्स को मरकैप्टन से एंड किया जाता है, जैसे CH3CnSH के लिए, CH3SH के लिए मिथाइल मरकैप्टन कॉमन नेमिंग है, और CH3CH2SH के लिए इथाइल मरकैप्टन, यानी वर्ड रूट के बाद मरकैप्टन वर्ड लगा दिया जाता है। और IUPAC नेमिंग में एल्केन्स के नाम के पीछे थायोल लगाया जाता है, जैसे अल्कोहल्स में सफिक्स ऑल ऐड होता है, थायोल्स में थायोल लगा दिया जाता है, ऑल की जगह, अल्कोहल्स की ऑल की जगह थायोल ऐड किया जाता है। इसी तरह हम देखें, जैसे ये कंपाउंड है, इसका IUPAC नाम होना चाहिए 1, 2, 3 प्रोपेन का डेरिवेटिव है। अगर यहाँ OH होता तो हम इसे कहते प्रोपेन 2 ऑल, और अब हम इसे कहेंगे प्रोपेन 2 थायोल, यानी ऑल की जगह थायोल लगा दिया। और कॉमन नेमिंग में अगर यहाँ OH होता तो कॉमन नेमिंग होती आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और थायोल्स की कॉमन नेमिंग में आइसोप्रोपाइल मरकैप्टन वर्ड पीछे जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से ये ब्यूटाइल मरकैप्टन, एन ब्यूटाइल मरकैप्टन, और IUPAC नाम होगा ब्यूटेन 1 थायोल। इसी तरह से इस कंपाउंड का ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, तो साइक्लोहेक्साइल मरकैप्टन, और IUPAC नेमिंग में साइक्लोहेक्सेन थायोल। बस फ़र्क ये कि ऑल की जगह थायोल ऐड हो जाता है। देखिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में, सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है हमें, 3s2 3px2 3py1 3pz1। इस ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में ही हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp3, 4 ही ऑर्बिटल्स मिली, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जिनमें से 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन के साथ, एल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन की ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। और जो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह अवेलेबल रहेंगे। अल्कोहल्स की तरह ही थायोल्स भी पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ऑल्दो इनकी डिग्री ऑफ पोलैरिटी कम होती है, क्योंकि SH बॉन्ड, S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के मुकाबले कम है, इसलिए ये कम पोलर हैं OH बॉन्ड के मुकाबले। बनाने के मेथड, फर्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम एल्काइल हैलाइड RX से। थायोल्स को RX पर KSH या NaSH सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या पोटाशियम हाइड्रोसल्फाइड से ट्रीट करने से बन जाते हैं।
जैसे अल्कोहल्स को बनाने के लिए हम RX प्लस NaOH या KOH ले रहे थे, ऑक्सीजन की जगह यहाँ सल्फ़र है। अकॉर्डिंगली ROH की जगह RSH प्लस K from here and X from here, KX is formed। अगर हमारे पास इथाइल आयोडाइड है और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं तो इथेन थायोल की फॉर्मेशन प्लस पोटेशियम आयोडाइड का बनना हो जाता है। मैकेनिज्म कैसे है इनका? KSH में पोलर कंपाउंड है K पॉजिटिव SH नेगेटिव, जो SH ग्रुप है SH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह न्यूक्लियोफिलिक अटैक RX के R पर करता है, जिससे X नेगेटिव निकल जाता है, RSH की फॉर्मेशन हो जाती है और KX निकल जाता है। ये टिपिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ हाइड्रोसल्फाइड को एक्सेस में लेना पड़ता है। अगर हाइड्रोसल्फाइड एक्सेस में ना लें तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ थायोईथर्स साथ बन जाएंगे। ये जो RSH बनेगा ये थायोल ये KSH के साथ रिएक्ट करके RSK और RSK फिर RX से रिएक्ट करके RSR की फॉर्मेशन कर देता है, थायोईथर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी यहाँ RX अगर अवेलेबल ना होता, कम होता और KSH ज़्यादा होता तो ये रिएक्शन अवॉइड हो जाता और थायोईथर्स की फॉर्मेशन ना हो पाती। तो RSH को बनाने के लिए हाइड्रोसल्फाइड्स ज़्यादा अमाउंट में होने चाहिए। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम सोडियम अल्काइल सल्फेट्स। सोडियम अल्काइल सल्फेट से, जैसे ये सोडियम इथाइल सल्फेट का एग्जांपल है, C2H5OSO3Na, इनको सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ ट्रीट कराने से NaSH के साथ C2H5 from here and SH from here, C2H5SH plus Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाता है। अगर हम इथाइल पैराटोलवीन, पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप है इसलिए पैराटोलवीन सल्फोनेट, अगर ये CH3 ना होता तो ये इथाइल सल्फोनेट होता, और क्योंकि पैरा पोजीशन पर CH3 है इसलिए इथाइल पैराटोलवीन सल्फोनेट, इसको NaSH से ट्रीट करा रहे हैं तो यहाँ C2H5SH C2H5SH और सोडियम पैराटोलवीन सल्फोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तीसरा मेथड है अल्कोहल से ROH अल्कोहल्स को H2S के साथ थोरिया की प्रेजेंस में THO2 एट 675 केल्विन टेम्परेचर जब ट्रीट करते हैं तो RSH and 1H from here and OH from here ये वाटर बना देते हैं। इसी तरह से अगर हम प्रोपेन 1 थायोल बनाना चाहते हैं तो हम प्रोपेनॉल को H2S के साथ थोरिया की प्रेजेंस में 675 केल्विन टेम्परेचर पर ट्रीट करेंगे तो प्रोपेन 1 थायोल बन जाएगा। नेक्स्ट मेथड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMGH, इनको सल्फर से ट्रीट करने से सॉल्यूशन ईथर में बनाया जाता है।
ग्रिग्नार्ड एजेंट का, उसमें सल्फ़र डाल दी जाती है, RSMgX बन जाता है, जिसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से RSH प्लस बेसिक OH ग्रुप के कारण बेसिक मैग्नीशियम हेलाइड, अदरवाइज मैग्नीशियम हेलाइड MgX2 होगा, एक X की जगह OH आने से इसे बेसिक मैग्नीशियम हेलाइड बोलते हैं। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड एजेंट से थायोल्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड एल्कीन से है। एल्कीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ निकल सल्फाइड एट 575 केल्विन टेम्परेचर थायोल्स बना देते हैं। इस केस में एल्कीन का डबल बॉन्ड पर H2S का एडिशन हो रहा है। H2S का H एक कार्बन पर और SH पार्ट इस कार्बन पर। SH पार्ट नेगेटिव पार्ट था, नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर ऐड हो रहा है SH और H इस कार्बन पर, जिससे प्रोपेन 2 थायोल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट 6 मेथड हाइड्रोलिसिस ऑफ थायोएस्टर्स है। थायोएस्टर्स RCOOR एस्टर होता है, O की जगह S है तो थायोएस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वाटर के साथ ट्रीट, चाहे एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम में, जिससे ये थायोएस्टर RCOOH और R-SH थायोल में हाइड्रोलाइज हो जाता है। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज एल्काइल हैलाइड और थायोयूरिया से रिएक्शन। दिस इज एल्काइल हैलाइड, इस केस में ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया है, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 4 कार्बन की चेन है, CH3 CH2 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 Vr N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसको थायोयूरिया NH2 C डबल बॉन्ड S NH2, अगर यहाँ ऑक्सीजन होता तो ये यूरिया था NH2CO NH2, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र है तो इसे कहेंगे थायोयूरिया। यहाँ जो सल्फ़र पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, इसके थ्रू ये RX के R पार्ट पर अटैक करके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके हैलोजन को एज हैलाइड आयन निकाल देता है, और वी आर गेटिंग S पर, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इसके थ्रू अटैक किया था R पार्ट पे, S पर पॉजिटिव चार्ज, S पर एल्काइल ग्रुप अटैक्ड है, S एल्काइल आइसो थायोयूरोनियम, क्योंकि सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है, थायोयूरोनियम ब्रोमाइड, और इसका एल्कली से ट्रीटमेंट करने से और फिर फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस यू गेट यूरिया, बॉन्ड यहाँ क्लीव हो जाएगा, वाटर का H पार्ट इधर, और ऑक्सीजन यहाँ, यूरिया की फॉर्मेशन और थायोल की फॉर्मेशन हो जाती है। अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोल, फिजिकल स्टेट हम देखें, मीथेन थायोल गैस है, जबकि हायर थायोल्स कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर। जो लोअर मेंबर्स हैं उनमें एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव स्मेल होती है, जबकि हायर मेंबर्स के अंदर माइल्ड ऑर्डर होती है। जो ऑर्डर है स्मेल, वो जैसे ताज़े कटे प्याज हों, फ्रेशली चॉप्ड अनियंस, उनके कारण होती है, क्योंकि अनियंस में भी प्रोपेन 1 थायोल होता है, दैट इज CH3 CH2 CH2 SH, और जो गार्लिक होती है उसमें ऑर्डर prop 2 in 1 थायोल,
with this formula CH2 double bond CH CH2SH. This is prop 1 2 3, 1 2 पे डबल बॉन्ड है इसलिए prop 2 इन 1 thiol गार्लिक में प्रेजेंट होता है। गार्लिक की ऑर्डर prop 2 इन 1 thiol के कारण और अनियंस की ऑर्डर प्रोपेन 1 थायोल के कारण होती है। थोड़ी क्वांटिटी में इथेन थायोल CH3 CH2SH LPG सिलेंडर्स जो भरे होते हैं गैस, LPG गैस घरों में यूज़ करते हैं, उनमें थोड़ा सा मिला दिया जाता है ताकि अगर लीकेज हो तो स्मेल आए और वार्निंग मिल जाए कि लीकेज हो रही है। तो इथेन थायोल में भी ऑर्डर होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एलपीजी की लीकेज को देखने के लिए, वार्निंग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स, सल्फ़र कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और साइज़ बड़ा होता है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थायोल्स में नहीं हो पाती, जबकि अल्कोहल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल्स के मुकाबले थायोल्स के बॉइलिंग पॉइंट लोअर होते हैं दैन दोज ऑफ corresponding alcohols. However, जो थायोल्स 8 या ज़्यादा कार्बन वाले होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग यानी उतने ही कार्बन वाली अल्कोहल के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सल्फ़र का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उतने ही कार्बन वाली अल्कोहल्स के मुकाबले, और हायर अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगी। सॉल्युबिलिटी, थायोल्स प्रैक्टिकली पानी में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। थायोल और पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़, थायोल्स की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल्स जैसी हैं। कुछ डिफरेंसेस इन दो कारणों से कि सल्फ़र का एटम ऑक्सीजन के मुकाबले लार्ज साइज़ का होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन के मुकाबले। दूसरी बात, सल्फ़र आसानी से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ऑक्सीडाइज हो सकता है। थोड़े से डिफरेंसेस थायोल्स के अल्कोहल के साथ होते हैं इन दो कारणों की वजह से। हम प्रॉपर्टीज़ को देखें। एसिडिक नेचर, थायोल्स वीकली एसिडिक होते हैं और इनके एसिडिक कैरेक्टर कंसिडरेबली स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं अल्कोहल के मुकाबले। थायोल्स जिनकी पीके 8.5 है, जबकि अल्कोहल की, इथेनॉल की 15.9 है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि थायोल ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर के हैं, जबकि थायोल्स का एसिडिक कैरेक्टर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अल्कोहल के मुकाबले कम होना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज के ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है सल्फ़र से। फिर भी ऐसा क्यों है कि एसिडिक कैरेक्टर थायोल्स का ज़्यादा है? हम देख पा रहे हैं इस रिएक्शन में कि थायोल्स एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं जिनको मरकैप्टाइड कहा जाता है। जैसे इस केस में सोडियम इथाइल मरकैप्टाइड, जब इथेन थायोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जा रहा है,
C2H5SNA सोडियम इथाइल मरकैप्टाइड, या हम कह सकते हैं सोडियम इथाइल सल्फाइड की फॉर्मेशन हो रही है, सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। ये जो ज़्यादा एसिडिक करेक्टर है उसको हम इन रीज़न से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि SH बॉन्ड OH बॉन्ड के मुकाबले वीकर है। बॉन्ड एनर्जी SH बॉन्ड की हम देख रहे हैं कि 330 किलोजूल पर मोल है, 330 किलोजूल पर मोल, जबकि OH बॉन्ड की अल्कोहल्स में इज़ अराउंड 420 किलोजूल पर मोल। तो हम देख पा रहे हैं कि थायोल्स की बॉन्ड एनर्जी कम है, जिससे SH बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है OH बॉन्ड के मुकाबले। दूसरी बात, जो RS नेगेटिव एनायन बनता है, जो कॉन्जुगेट बेस है थायोल्स का RSH का, वो RO नेगेटिव के मुकाबले ज़्यादा आसानी से नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर सकता है देन RO नेगेटिव, क्योंकि सल्फ़र का साइज़ बड़ा है। तो ज़्यादा एसिडिक करेक्टर थायोल्स का अल्कोहल्स के मुकाबले हम समझ पा रहे हैं कि थायोल्स हाइड्रोजन सल्फाइड के एल्काइल डेरिवेटिव्स हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S और इसका एल्काइल डेरिवेटिव एक H की जगह RSH, जबकि अल्कोहल्स वाटर के एल्काइल डेरिवेटिव्स हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर के मुकाबले स्ट्रॉन्गर एसिड है, pKa H2S की 7 है और वाटर की pKa 15.7 है, उसी तरह उनके जो एल्काइल डेरिवेटिव्स हैं थायोल्स भी स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे दैन एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर यानी अल्कोहल्स। सेकेंड रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ, क्योंकि एसिडिक है तो एक्टिव मेटल के साथ ये रिएक्शन दिखा रहा है। C2H5SH रिएक्टिंग विद सोडियम एक्टिव मेटल, H को रिप्लेस कर दिया सोडियम ने, C2H5SNA मेटेलिक सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है हाइड्रोजन के इवोल्यूशन के साथ। इसी तरह से मेटेलिक ऑक्साइड्स और के साथ रिएक्ट करके C2H5SH जैसे मरकरी के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके C2H5S ट्वाइस Hg मर्क्यूरिक इथाइल मरकैप्टाइड बनाता है वाटर की फॉर्मेशन के साथ। इसी तरह थायोल, इथेन थायोल यहाँ लेड एसीटेट के साथ जो मेटेलिक सॉल्ट है रिएक्ट करके लेड इथाइल मरकैप्टाइड C2H5S ट्वाइस Pb की फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ एसिटिक एसिड साथ बन जाएगा, क्योंकि लेड मरकैप्टाइड ये जो ऊपर बना येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, इसलिए इस टेस्ट को थायोल चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, थायोल की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ थायोएस्टर्स। एसिड्स के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल्स एस्टर बनाते हैं RCOOR, और अगर एसिड्स को थायोल के साथ एसिडिक मीडियम में ट्रीट किया जाए तो ये थायोएस्टर्स बन जाते हैं। यहाँ एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड इथेन थायोल से रिएक्ट कर रहा है, इथाइल थायो एसीटेट एसिटिक एसिड CH3COOH और थायो एसीटेट CH3COSC2H5 with the formation of water। इसी तरह एसिड क्लोराइड भी थायोल्स के साथ रिएक्ट करके
थायोएस्टर्स बनाते हैं। यहाँ वाटर बन रहा था, यहाँ HCl बन जाएगा, ये Cl और HCl बना देते हैं और थायोएस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स, थायोल्स के सोडियम सॉल्ट C2H5SN में ये अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके थायोईथर बना देते हैं। जैसे विलियमसन सिंथेसिस था कि अल्काइल हैलाइड्स के साथ C2H5ON ने अल्कोक्साइड रिएक्ट करके ईथर्स बनाते थे, ROR, और यहाँ RSR, यानी इस केस में C2H5S C2H5 डाईइथाइल थायोईथर की फॉर्मेशन हुई। एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ रिएक्ट करके थायोल्स मरकैप्टल बना देते हैं। मरकैप्टल, जिनको थायोएसिटाल कहा जाता है, और कीटोन्स के साथ मरकैप्टोल्स या थायोकीटाल्स जिनको कहते हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है। हम देखें कि ये एल्डिहाइड थायोल्स के साथ रिएक्ट करके एसिड की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, ये CH3CH जो था, ये दिस इज फ्रॉम एल्डिहाइड, CH3CH SC2H5 SC2H5 मरकैप्टल की फॉर्मेशन हुई। Acetaldehyde reacting with 2 moles of ethane thiol in presence of HCl to give diethyl methyl mercaptal। और कीटोन के साथ, जैसे एसीटोन है, इथेन थायोल के 2 मोल्स के साथ CH3CH3 SC2H5 SC2H5 और H और O वाटर की फॉर्मेशन हो गई। इनको मरकैप्टोल बोलते हैं कीटोन्स के साथ, और मरकैप्टल Al जो एल्डिहाइड्स के साथ बनते हैं। इन मरकैप्टल्स या मरकैप्टोल्स को, चाहे वो एल्डिहाइड था या कीटोन था, CSR/SR, जब मरकरी के क्लोराइड HgCl2 और कैडमियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया जाएगा तो ये एल्डिहाइड या कीटोन रीजनरेट हो जाते हैं और थायोल्स फिर से बन जाएंगे। यहाँ हमने देखा था थायोल्स रिएक्ट करके एल्डिहाइड से या कीटोन से मरकैप्टल या मरकैप्टोल बना रहे थे। इन मरकैप्टल या मरकैप्टोल्स को जब HgCl2 और कैडमियम कार्बोनेट से ट्रीट करेंगे तो ये एल्डिहाइड कीटोन और थायोल्स रीजनरेट हो जाते हैं। इसीलिए जैसे एसीटाल और कीटाल को ट्रीट कर रहे थे प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे ही मरकैप्टल और मरकैप्टोल्स को भी थायोल्स की रिएक्शन के थ्रू प्रोटेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के। और नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है। थायोल्स को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो जैसे हमने इथेन थायोल लिया तो डाईइथाइल डाईसल्फाइड की फॉर्मेशन हो गई along with formation of 2 water molecules। और अगर
अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ इसे ट्रीट कर रहे हैं तो सल्फोनिक एसिड बन जाते हैं। यही हम सल्फोनिक एसिड के मेथड ऑफ फॉर्मेशन में भी देखेंगे। सल्फोनिक एसिड पढ़ेंगे आगे हम, तो उनको अगर बनाना है तो हम देखेंगे कि थायोल्स के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करने से सल्फोनिक एसिड्स बन जाते हैं। और अगर इन थायोल्स का डीसल्फ्यूराइजेशन करना हो, यानी इसमें से सल्फ़र निकालनी हो, डी मतलब निकालना, आर एस एच में से एस निकलेगा तो क्या बन जाएगा आर एच। तो हम निकल के साथ रेने निकल यहाँ यूज़ की जाती है। अगर हीट करते हैं तो आर एस एच में से सल्फ़र निकल कर निकल के साथ मिल जाएगी, निकल सल्फाइड बन जाएगा और आर एच यानी एल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह से थायोल से एल्केन भी बनाए जाते हैं। तो ये सब थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोल्स।